हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल टिक्की, साथ में ही मटर के छोले। तो जैसे कि स्ट्रीट्स में बहुत बढ़िया सी टिक्की चाट मिलती है, तो आज हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसको बनाने वाले हैं। तो बच्चे हों या बड़े हों, टिक्की चाट जो होती है सभी की फेवरेट होती है और शादियों में भी अक्सर सभी लोग टिक्की चाट को खाना बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जिसमें सबसे पहले हरी चटनी बनाई जाती है। तो मैंने ले ली है यह है अदरक, हरी मिर्ची, साथ में हरा धनिया और टमाटर। इसी के साथ मैंने लिए हैं ये वाइट मटर के जो छोले होते हैं, ये मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। तो रात भर पानी में सोक करने के बाद सुबह बेकिंग सोडा, नमक और हल्दी में मैंने इसको जो है बॉयल कर लिया है। 2 विसिल में ये बहुत जल्दी हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसी के साथ मैंने ये बॉयल आलू कर लिए हैं। तो इन आलूओं को जो है छिलके रिमूव कर लिया है मैंने। थोड़ी देर फ्रिज में रखने से इसका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाता है। अब ये है गुड़ और इमली की मीठी चटनी। तो इसकी भी वीडियोस मैं पहले कई बार आपको दे चुकी हूँ। साथ में ही दही है और ये है हमारे पास हरी मटर। इस मटर से जो है टिक्की के अंदर हम स्टफिंग देने वाले हैं। साथ में ये हरा धनिया ले लिया है, थोड़ा सा मैंने ले लिया है अदरक और हरी मिर्ची। अब बनाएंगे हम हरी चटनी। तो मैंने सारी ही चीज़ों को कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मिक्सी के जार में मैं इसको डाल देती हूँ। तो चटनियों की बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको पहले भी दी हैं, वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मीठी चटनी हो या हरी चटनी वहाँ से देखकर बना सकते हैं। अब थोड़ा सा मैंने जीरा डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब मिक्सी में जो है हम इसको चर्न कर लेते हैं और ये बहुत बढ़िया सी हमारी जो हरी चटनी होती है वो बनकर रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, मिक्सी के जार में ही मैं डाल रही हूँ मटर। तो मटर को वॉश करने के बाद इस तरह से हमें मिक्सी में डालकर, ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, देखिए जो दरदरा सा होता है इस तरह से हमें इसको करना है। तो ये देखिए, मैं भी आपको दिखा भी देती हूँ स्पून से चलाकर कि कहीं कहीं मटर के जो दाने हैं दिख भी रहे होंगे, हमें ऐसा ही चाहिए। अब सबसे पहले पैन में ऑयल में मैंने हींग डाल दी है, साथ में डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी हम डाल देते हैं हरी मिर्ची, साथ में ही हम अदरक डाल देंगे। अच्छे से इसको ऑयल में हम जो है सौते कर लेते हैं। इसके बाद डालेंगे थोड़े से बेसिक स्पाइसेस, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा पाउडर, साथ में ही 2 टेबल स्पून हम ग्राम फ्लावर जो बेसन होता है उसको डालेंगे। अच्छे से हमें इसको जो है मसालों को कुक करना है। अब हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा पानी, मतलब कि बेसन का कच्चापन जब दूर हो जाए और अच्छे से ऑयल में कुक हो जाए तभी पानी डालेंगे। अब सारे मसालों का कच्चापन दूर करने के लिए हमने इसको पानी के साथ अच्छे से मसालों को कुक कर लिया है। अब हम डाल देते हैं मटर की बनी हुई पेस्ट। तो जैसे कि आजकल मटर का सीज़न है, तो इसलिए हम टिक्की में मटर की जो है फीलिंग दे सकते हैं। अगर मटर का सीज़न नहीं है तो भी आप बिना स्टफिंग के सिंपल जो टिक्की होती है उसको बना सकते हैं, जैसे कि स्ट्रीट्स में भी मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक आलू जो बॉयल करा हुआ है उसको भी डाल देते हैं। इसको डालने से क्या होता है कि टिक्की के अंदर जो फीलिंग होती है वो इधर उधर नहीं होती, मतलब कि आलू के साथ बहुत बढ़िया सी ये जो मटर है ये साथ में रहती है और बहुत बढ़िया सा अंदर स्टफिंग को भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब स्टफिंग रेडी है। अब कढ़ाई में सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया है, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी कलर, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ही गरम मसाला और साथ में 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर, और साथ में ही मैंने डाल दिया है 2 टमाटरों को ग्राइंड करके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बन रहा है, तो ये हमारे जो मटर के छोले हैं उसको हम बना रहे हैं। तो मटर के छोले जो होते हैं किराना स्टोर पर आराम से मिल जाते हैं, ये वाइट वाली मटर होती है। तो रात को इसको पानी में आप सोक कर लें और सुबह आप इसको कुकर में डालें, नमक हल्दी और बेकिंग सोडा डालकर 2 विसिल लगा लें, तो ये बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती है। अब हमने जो है इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाला है और इसको हमने लीड लगाकर जो है कुक कर लिया है और ये बहुत बढ़िया से मटर के छोले हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम ऊपर से
डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो इसी तरह से इसको सिंपल वे में बनाया जाता है। तो ये हमारे मटर के छोले बनकर रेडी हो गए हैं। तो आपको अगर नॉर्मली घर में भी खाना है तो आप कभी भी इसको बनाकर राइस के साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं। अब देते हैं फाइनल टच, यानी कि टिक्की बनाने के लिए चलते हैं। तो टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को हमें ग्रेट करना होता है, और जैसे कि स्ट्रीट्स हो या शादियों में आलू की टिक्की को इसी तरह से ग्रेट करके बनाया जाता है। अब हम इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने जो है चटनियों को रेडी कर लिया है, साथ में मटर के छोले भी बना लिए हैं। तो थोड़ी सी हरी मिर्च डालने के बाद मैं हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट नमक डाल रही हूँ, और 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर। तो आपके पास अरारोट हो या कॉर्नफ्लावर, आप दोनों में से कुछ भी जो है डाल सकते हैं। और इस तरह से हमें बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, जैसे कि एक डो लगता है आटे का, इस तरह से हमें इसको लगाना है। तो ये बहुत बढ़िया सा हमारा हो गया है। मीडियम साइज़ का एक डो जैसा हम इसको ले लेते हैं, हाथों से गोल करेंगे और बीच बीच में कॉर्नफ्लोर को हमें जो है इस पे लगाते रहना है। इससे क्या होता है कि टिक्की हमारी जैसी शेप हम देंगे वैसी ही रहती है, मतलब कि बिखरती बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से करने के बाद अब बीच में हम रख देते हैं मटर और आलू वाली फिलिंग। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सी ये टिक्की हमारी बनकर रेडी हो जाती है। अब जिस तरह से ऊपर से मैं इसको बंद कर रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको इसको बंद करना है। और उसके बाद फिर से चाहो तो आप जो है कॉर्नफ्लोर को एक साइड पे रखने के बाद ऊपर नीचे से टिक्कियों को इसमें जो है कोट कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी ही टिक्कियों को बनाकर हमें रेडी कर लेना है। और अभी आप देख रहे होंगे मैंने टिक्की को किस तरह से बनाया है। अब हम इसको रख लेते हैं। तो जितना भी मेरे पास आलू था, मैंने उसकी इस तरह से 5 से 6 टिक्कियों को रेडी कर लिया है। अब हम टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो मैंने जो मेरे पास एक तवा है नॉन स्टिकी, उसके ऊपर ऑयल डालकर मैं इस पे सारी टिक्कियों को रख रही हूँ। तो स्ट्रीट्स में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े तवे होते हैं, शादियों में भी बहुत बड़े बड़े तवे पर इसको बनाया जाता है। लेकिन घर में क्या है कि अगर आपके पास नॉन स्टिक जो है तवा है, या फिर आयरन के तवे पे भी आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह से ये बनेगी। तो एक साइड से सिकने के बाद ही हम इसको जो है फ्लिप करेंगे। और इन टिक्कियों को सिकने में कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाता है। तो जो फ्लेम है मैंने वो हाई कर रखी है। तो इस तरह से हम इसको बहुत बढ़िया सी क्रिस्पी और कुरकुरी होने तक हम इसको जो है फ्राई करेंगे। और जिस तरह से हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, तो उससे भी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आप अगर घर में चाहें तो बिना स्टफिंग के सिंपल बना सकते हैं, वरना आप मटर की जगह पनीर की फीलिंग भी इसमें दे सकते हैं। अब जिस तरह से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, सेम इसी तरह से स्ट्रीट्स में इसको प्रेस करके तभी दिया जाता है, मतलब कि जितना भी आलू है वो बहुत अच्छे से हमारा फ्राई हो जाना चाहिए। तो सारी ही टिक्कियों को एक एक करके मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। और फिर से हम इसको फ्लिप करेंगे और बहुत बढ़िया सा हम इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टिक्की चाट होती है मेरी भी फेवरेट है, और मैं कहीं भी जाती हूँ स्ट्रीट्स में तो मैं ज़रूर से टिक्की चाट जो है उसको खाना पसंद करती हूँ। तो इसी के साथ चटनियाँ भी जो हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ये हमने बना लिए हैं मटर के छोले, और कैसे फटाफट मैंने बनाए हैं ये भी आपको मैंने दिखा दिया है। इसी के साथ हमने बनाई है, ये है हमारी हरी चटनी, और इसी के साथ गुड़ इमली की मीठी चटनी, और दही भी ज़रूरी है। साथ में ही टिक्कियों को भी हमने रेडी कर लिया है। तो अब जैसे स्ट्रीट्स में इसको सर्व किया जाता है, मैंने एक जो है प्लेट ले ली है, और इस तरह से मैं उसमें सबसे पहले मटर के छोले डाल देती हूँ, फिर मैंने टिक्की डाल दी है, ऊपर से थोड़े से मटर के छोले और डाल देंगे। अब ऊपर से हम डाल देंगे इसमें दही। तो चटनी और दही तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। ऊपर से हरी चटनी डाल देते हैं। अब साथ में डाल देंगे मीठी चटनी। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सी स्ट्रीट स्टाइल जो हमारी टिक्की चाट है बनकर तैयार हो गई है। तो अब कभी भी आपका मन हो, गेस्ट आ रहे हो, या वैसे भी कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप इस तरह से टिक्की चाट को बना सकते हैं। तो बहुत बढ़िया सी टिक्की हमारी रेडी हो गई है, देखकर ही खाने का मन कर रहा है, और मेरे यहाँ तो सारे वेट कर रहे हैं इसको खाने के लिए। तो एक जो टिक्की है मैं उसको आपको फिर से सर्व करके दिखा देती हूँ। तो छोटे दोने में सबसे पहले मैंने टिक्की रख दी है, फिर हम इसमें मटर के छोले डाल देंगे। अब हम डालेंगे दही, फिर हम डाल देंगे इसमें हरी चटनी, इसी के साथ हम लाल चटनी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।